जय हिंद। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 41वें स्थापना दिवस के इस शुभ एवं गौरवपूर्ण अवसर पर मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह, गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का यह दिवस केवल एनएसजी की गौरवशाली यात्रा का ही प्रतीक नहीं, बल्कि उस अदम्य साहस, अनुशासन और समर्पण की भावना का उत्सव है जिसने इस बल को देश का सबसे विशिष्ट और विश्वसनीय सुरक्षा कवच बनाया है। अतिथिगण, देश में आतंकवादी घटनाओं से निर्णायक रूप से निपटने के लिए 16 मई 1984 को भारत सरकार की कैबिनेट समिति ने एक ऐसे विशेष बल के गठन को मंजूरी दी जो पराक्रम, अनुशासन और समर्पण का जीवंत प्रतीक बने, और इसी से जन्म हुआ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का, जो कि एनएसजी के नाम से सुप्रसिद्ध है। एनएसजी भारतवर्ष का वह गौरवशाली बल है जो भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की अद्वितीय एकता, तालमेल और पेशेवर क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत K9 यूनिट के डॉग ब्रूनो द्वारा फूलों का गुलदस्ता भेंट कर किया जाएगा। अब मैं माननीय श्री भृगु श्रीनिवासन, आईपीएस डीजी एनएसजी से अनुरोध करूंगी कि वह स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण, वरिष्ठ अधिकारी, आमंत्रित अतिथिगण, मीडिया कर्मी, एनएसजी के बहादुर कमांडोज एवं परिवारगण, सर्वप्रथम मैं माननीय गृह मंत्री महोदय का एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस के गौरवपूर्ण अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का दिन एनएसजी के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, एनएसजी देश के सर्वश्रेष्ठ अर्बन काउंटर टेररिस्ट फोर्स है। हम पूरे विश्व में अपने तरह का एक यूनिक फोर्स हैं जिसमें इंडियन आर्मी, सीएपीएफ तथा राज्य पुलिस बलों के चुने हुए बेहतरीन सदस्य आपस में सद्भाव, सामंजस्य एवं एकता के साथ कार्य करते हैं। एनएसजी जल, थल और वायु में ऑपरेशंस करने की क्षमता रखता है। अपने लगभग 41 वर्ष के इतिहास में हमने कई सफल ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, जिसमें अक्षरधाम, मुंबई एवं पठानकोट एयरबेस अटैक प्रमुख हैं। महोदय, आपके द्वारा समय समय पर एनएसजी को और प्रभावशाली बनाने के लिए कई निर्देश दिए हैं, जिसको हमने अपने पूर्ण रूप से अनुपालन किया है। आपके द्वारा दिए गए ड्यूटी टू शेयर मंत्र तथा कैपेसिटी बिल्डिंग को हमने अपना दायित्व माना है। इस संबंध में हमने अपने ट्रेनिंग सेंटर को अपग्रेड किया है तथा रिकॉर्ड 2.5 महीने के समय में ISO 9001 सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। एनएसजी प्रशिक्षण केंद्र को गृह मंत्रालय द्वारा बॉम्ब डिस्पोजल एवं काउंटर आईडी के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में मान्यता दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईगॉट प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए डीओपी द्वारा हमें सम्मानित किया गया है।
पिछले एक वर्ष में हमने 25 राज्य, 7 केंद्रीय शासित प्रदेश एवं CAPF के लगभग 23,000 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया है। NSG द्वारा राज्य पुलिस की एंटी टेरर स्क्वाड्स की क्षमता का वैलिडेशन कर एक मॉडल ATS की SOP बनाकर राज्यों के साथ साझा की गई है, जिसमें मैन पावर, इक्विपमेंट एवं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अनुशंसा की गई है। इस संबंध में राज्यों के साथ संयुक्त आतंकरोधी अभियानों तथा कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक MOU भी साइन किया गया है। NSG द्वारा भारत में मौजूद इनलैंड वाटर क्रूज लाइनर्स का सिक्योरिटी ऑडिट किया गया है। IB द्वारा चिन्हित देश भर के सेंसिटिव टारगेट की रेकी करने के साथ साथ सॉफ्टवेयर के माध्यम से इनके 3D मॉडल्स भी तैयार किए जा रहे हैं। हाल ही में 7 एम्स, 21 परमाणु ऊर्जा संयंत्र, 20 बांधों, 3 मेला क्षेत्र और 8 संवेदनशील भवनों एवं मंदिरों की रेकी गई है। आपके निर्देश अनुसार हमने सभी हबों से सबसे सुदूर क्षेत्र तक बाय रोड एवं बाय एयर के माध्यम से पहुंचने के लिए समय की गणना कर ली है। राष्ट्रीय स्तर पर RRU, IIT दिल्ली एवं NIA के साथ मिलकर नेशनल IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को विकसित किया जा रहा है। ये सिस्टम भविष्य में अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान में मदद करेगा। मान्यवर के निर्देश अनुसार हनी बी कीपिंग, मिलेट, खादी प्लांटेशन और आयुष्मान के क्षेत्र में हमने अपने लक्ष्यों को पूरा किया है। गत 3 वर्षों में फोर्स ने 13.5 लाख के पेड़ का प्लांटेशन किया है तथा 39 मियावाकी फॉरेस्ट विकसित किए हैं। महोदय के खेल के लिए बढ़ावा देने के लिए महोदय के निर्देश अनुसार हाल ही में हमने फर्स्ट मेजर संदीप उन्नीकृष्णन मेमोरियल इंटर CAPF स्विमिंग कंपटीशन मानेसर में आयोजित किया गया, जिसमें डाइविंग प्रतियोगिता भी शामिल थी। इसके अलावा उत्साह बढ़ाने हेतु माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन की भी तैयारी शुरू की गई है। गत वर्ष गांधीनगर हब, SOTC, काउंटर ड्रोन सिस्टम, NIDMS के साथ साथ आवासीय प्रशिक्षण एवं खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन हेतु गृह मंत्रालय द्वारा 1855 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं, जिसके लिए हम महोदय के लिए आभार व्यक्त करते हैं। जून माह में NSG द्वारा इंटरनेशनल सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें 70 के 55 डेलीगेट ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि अब तक का सबसे अधिक संख्या है। पिछले वर्ष में भूटान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मॉरिशस के लगभग 250 ट्रेनी, जिसमें 18 महिला प्रशिक्षु भी सम्मिलित हैं, को काउंटर टेरर के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त हमारी विशेष टीमों ने मॉरिशस जाके 114 मॉरिशियन कमांडोज को भी प्रशिक्षित किया है। नाइजीरिया, भूटान, फ्रांस के काउंटर टेरर प्रमुखों ने NSG का दौरा कर समन्वय स्थापित किया तथा निकट भविष्य में फ्रांस के GIGN के साथ परस्पर सहयोग के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर प्रस्तावित है। इसी माह क्वाड देशों का काउंटर UAS सिस्टम पर वर्कशॉप मानेसर में आयोजित किया गया। महोदय के निर्देश अनुसार संवेदनशील भवनों एवं एयरपोर्ट पर तैनात CISF के QRTs के विशेष प्रशिक्षण के लिए CISF के साथ मिलकर 372 जवानों को प्रशिक्षित किया गया है। इस वर्ष विभिन्न स्टेक होल्डर्स, राज्य पुलिस के स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर 42 काउंटर टेररिस्ट एक्सरसाइज एवं 5 काउंटर हाईजैक एक्सरसाइज किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू में एक्सप्लोजिव पेलोड से युक्त ड्रोन को निष्क्रिय करने में NSG के बल के सदस्यों ने भूमिका निभाई। हमारे हैदराबाद हब LW ऑपरेशंस के लिए वर्तमान समय में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में तैनात है। इस दायित्व को पूरा करने के लिए हमने अपनी यूनिफॉर्म तथा वेपन्स प्रोफाइल को भी चेंज किया। माननीय महोदय के मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत के विजन में योगदान करने के लिए NSG तत्पर है। अंत में सर, NSG एक अत्यंत प्रशिक्षित, प्रेरित, रात्रि अभियान में सक्षम, फ्लेक्सिबल, जंगल युद्ध में निपुण बल है और किसी भी आतंकी परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार और सक्षम है। हम आशा करते हैं कि आपका मार्गदर्शन हमें लगातार मिलता रहेगा तथा अवसर मिलने पर हम अपनी क्षमता को पूर्णतः सिद्ध करेंगे। जय हिंद। धन्यवाद श्री श्रीनिवासन जी। अब हम कार्यक्रम के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। NSG एवं अन्य पुलिस बल के आतंक रोधी प्रशिक्षण के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट
प्रशिक्षण सुविधा का निर्माण किया जा रहा है। अब अनुरोध है माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी से कि वह वर्चुअल माध्यम से स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास समारोह संपन्न करें। NSG भारत की प्रमुख आतंकरोधी बल है। 1984 में स्थापित और अपने आदर्श वाक्य सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा के साथ देश की रक्षा में सदा तत्पर। ये है हमारा बुलेट प्रूफ आधुनिक एवं सस्टेनेबल विशेष परिचालन प्रशिक्षण केंद्र SOTC 8 एकड़ में फैला लगभग 1,13,000 वर्ग फुट का समग्र शहरी स्तर प्रशिक्षण परिसर। ये प्रशासनिक और शैक्षणिक खंड है। ये संकटों से निपटने के लिए प्रशिक्षण हेतु समर्पित टावर ब्लॉक है। क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट, क्लोज क्वार्टर बैटल और शहरी युद्ध कौशल के लिए विशेष रूप से डिजाइन। यहाँ कमांड सेंटर, प्रदर्शनी कक्ष और उन्नत वर्चुअल रियलिटी तकनीक उपलब्ध होगी। ये 10 लेन 50 मीटर लाइव इंटरवेंशन फायरिंग रेंज है। चलते फिरते लक्ष्यों को भेदने के लिए कठोर प्रशिक्षण, वास्तविकता की समान स्थितियों में निशाना सुधार और त्वरित निर्णय क्षमता विकसित करने हेतु 2 मंजिला मॉड्यूलर शूट हाउस, रियलिस्टिक बंधक बचाव और बिल्डिंग क्लियरिंग परिदृश्यों के लिए कमांडोज बुद्धिमत्ता, समन्वय और साहस का अभ्यास करेंगे। 270 डिग्री लाइव फायरिंग सिमुलेटर, मानवीय आकार के स्क्रीन पर विविध परिस्थितियों में निशाना अभ्यास, तनाव और थकान के बावजूद शारीरिक व मानसिक नियंत्रण बनाए रखकर सटीकता बढ़ाने का अभ्यास, स्टोरेज सुविधाएं, विद्युत उपकेंद्र और सहायता इंफ्रास्ट्रक्चर जो निरंतर संचालन और तत्परता सुनिश्चित करेंगे। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा इस परियोजना का लक्ष्य लगभग ₹142 करोड़ में 18 महीनों के भीतर सितंबर 2027 तक पूरा करना है। ये SOTC केवल इमारतें नहीं, ये राष्ट्र की तैयारी का नया मानक है। यहाँ हर कमांडो को वास्तविक युद्ध क्षेत्र की जटिलताओं से निपटने का अभ्यास, आत्मविश्वास और कौशल मिलेगा। NSG सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। NSG देश की सुरक्षा का एक सुदृढ़ प्रतीक है जो सिर्फ शक्ति नहीं, वीरता, ज्ञान और सहयोग का संदेश भी देता है। इस शुभ अवसर पर मैं मुख्य अतिथि से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वह पुस्तक ड्यूटी टू शेयर, एम्पावरिंग द नेशन, एंगेजिंग द वर्ल्ड का विमोचन करें। अतिथिगण, आज मैं आपको ब्लैक कैट कमांडोज से परिचित कराता हूं, जिन्होंने हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के निर्धारित सिद्धांतों का पालन किया है। कमांडोज का पहला सिद्धांत है साहस की विजय, और दुश्मन का सामना करते हुए कमांडो का सिद्धांत है निडर, निर्मम और निस्वार्थ। आदरणीय अतिथिगण,
अब हम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की शक्ति, कौशल और तैयारी को एक दृश्य के माध्यम से देखेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि समय और स्थान की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए यह प्रदर्शन वास्तविक परिस्थितियों से थोड़ा अलग हो सकता है। आज आपके समक्ष एक मेडिकल कॉलेज पर हुए हमले की स्थिति प्रस्तुत की जाएगी। घटनाक्रम इस प्रकार है कि कुछ आतंकवादी सीमा पार से घुसपैठ कर पिछले कुछ समय से छिपे हुए थे। 14 अक्टूबर को ये आतंकवादी दिल्ली मेडिकल कॉलेज की दिशा में बढ़े। उपस्थित जन ध्यान दें हमारे ओर आते हुए MI-17 हेलीकॉप्टर की तरफ। अतिथिगण, आपने अभी अभी देखा स्पॉट ड्रॉप की टेक्निक। इसे इस्तेमाल कर बिल्डिंग टॉप जैसी छोटी जगह पर भी आराम से उतरा जा सकता है। आज आपके समक्ष एक मेडिकल कॉलेज पर हुए हमले की स्थिति प्रस्तुत की जाएगी। घटनाक्रम इस प्रकार है कि कुछ आतंकवादी सीमा पार से घुसपैठ कर पिछले कुछ समय से देश के भीतर छिपे हुए थे। 14 अक्टूबर को ये आतंकवादी दिल्ली मेडिकल कॉलेज की दिशा में बढ़े। दृश्य है दिल्ली मेडिकल कॉलेज। आपके सामने कॉलेज की मुख्य इमारत, आपके दाएं हॉस्टल ब्लॉक तथा कॉलेज का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और बाएं प्रशासनिक ब्लॉक है। ध्यान दें, सामने एक कार जिसमें आतंकवादी सवार होकर कॉलेज परिसर की ओर जा रहे हैं। कुछ दूरी पर आतंकवादियों ने गाड़ी रोक दी। अब अंधाधुंध फायरिंग व ग्रेनेड प्रहार करते हुए आतंकवादी परिसर की ओर बढ़ रहे हैं। आतंकवादियों ने हमला कर कुछ लोगों को बंधक बना लिया है। अब आप आतंकवादियों और सीमा पार बैठे उनके हैंडलर्स के बीच का वार्तालाप सुन सकते हैं। सलाम आका, दिया हुआ काम पूरा हुआ। पूरे कॉलेज को हमने कब्जे में ले लिया है। मुबारक हो, आप ऐसा ही अपना दबदबा बनाए रखो, आप सब मीडिया में छा जाओगे। ऑपरेशन की प्रगति के अनुसार गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि एनएसजी को सक्रिय किया जाए। एनएसजी की टास्क फोर्स कुछ ही क्षणों में सड़क और आसमान के रास्ते कॉलेज में निर्णायक कार्रवाई करने के लिए निकल चुकी है। एनएसजी की काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स का एडवांस दस्ता सड़क मार्ग से घटनास्थल पहुंचकर अब दिल्ली पुलिस द्वारा स्थापित कमांड पोस्ट पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर से ब्रीफिंग लेगा।
घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाले हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, स्थानीय पुलिस, फायर सर्विस और मेडिकल टीम। बचाव और स्थिति नियंत्रण का काम संभालते हैं। बेहतर तालमेल के लिए एनएसजी इन्हें अलग अलग क्षेत्र में प्रशिक्षण देती है। साथ ही साथ इंसिडेंट कमांड पोस्ट आपके बाएं स्टैटिक और मोबाइल दोनों रूपों में स्थापित की जा रही है। ग्राउंड से मिल रही हर जानकारी जैसे विजुअल फीड, पुलिस इनपुट और कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट लगातार आईसीपी तक पहुंच रही है। आईसीपी पूरे ऑपरेशन का संचालन केंद्र है और यहीं से कमान और नियंत्रण स्थापित किया जाता है। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ब्रिक्स कैट सिस्टम। एनएसजी देश भर में विभिन्न टारगेट्स की रेकी करने के बाद ब्रिक्स कैट सिस्टम को इस्तेमाल कर उसका 3D मॉडल तैयार करती है। यह 3D मॉडल केंद्रीय संग्रह में सुरक्षित रखा जाता है ताकि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर इसे इस्तेमाल किया जा सके। आईसीपी सेटअप के बाद क्लोज टारगेट रेकी, प्लानिंग और ब्रीफिंग के तत्पश्चात स्नाइपर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। निकट हेलीपैड से पहले ही एक इंटरवेंशन टीम को एयरबॉर्न कर दिया गया था, जिसे ग्राउंड टास्क फोर्स के साथ तालमेल में काम करना होता है। अतिथिगण मुश्किल ऑपरेशंस में स्थिति देखकर अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। कॉलेज परिसर की संरचना के अनुरूप आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर टॉप डाउन एंट्री, हॉस्टल ब्लॉक में अनपेक्षित दिशा से पार्कोर द्वारा एंट्री एवं मुख्य भवन पर ग्राउंड फोर्स्ड एंट्री का प्रयोग किया जाएगा। उपस्थित जन, ये सभी गतिविधियां यहां एक एक करके सावधानी से दिखाई जा रही हैं, जबकि असली ऑपरेशन में ये सभी एक साथ होती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के ये जाबाज कमांडो किसी भी जगह पर हेलीकॉप्टर की मदद से स्लिदरिंग कर ऑपरेशन को अंजाम देने की क्षमता रखते हैं, जिसे आमतौर पर स्पॉट ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। इस कार्रवाई को आपने अभी अभी अपने समक्ष देखा। इसे इस्तेमाल कर बिल्डिंग टॉप जैसी छोटी जगह पर भी आराम से उतरा जा सकता है। 26/11 मुंबई हमले के दौरान भी नरिमन हाउस में इस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। वास्तविक परिस्थिति में यह स्पॉट ड्रॉप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की छत पर किया जाना था, लेकिन स्थल की सीमाएं और सुरक्षा कारणों से इसे जमीन पर किया गया। उपस्थित जन, अतिथिगण कृपया ध्यान दें, आगे और दाहिने कमांडो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर स्पॉट ड्रॉप के बाद अलग अलग एंट्री टेक्निक दिखा रहे हैं, जिनमें से कमांडर परिस्थिति देखकर सही तरीका चुनेंगे। ऑपरेशन के दौरान ज़रूरत पड़ने पर यह कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे कि स्पाइडर टेक्निक। इसका प्रयोग कर खिड़की व दीवार पर चार्ज लगाकर फोर्स्ड एंट्री के लिए स्थान बनाया जाता है। अब रैपलिंग। इस टेक्निक का इस्तेमाल कर कमांडोज सरप्राइज हासिल करते हुए बिल्डिंग की छत से, फ्लोर, खिड़की या बालकनी में अंदर दाखिल होकर दुश्मन को पल भर में बर्बाद कर सकते हैं। आगे है 2 in 1। ऊपर से नीचे आते वक्त बिल्डिंग की दीवार पर चार्ज लगाना हो या रुककर फायर डालना हो तो इस टेक्निक को इस्तेमाल में लाया जाता है। इस अप्रोच में सरप्राइज हासिल करते हुए आतंकवादियों के नजदीक पहुंचकर दोनों कमांडोज आतंकवादियों पर भारी तादाद में फायर डाल सकते हैं। अगली टेक्निक है पावर असेंडर इक्विपमेंट का प्रयोग।
यह एक टेक्निक है जिसमें कमांडोज पावर असेंडर का प्रयोग करते हुए कम समय में बिल्डिंग की दीवार पर तेजी से ऊपर नीचे की हरकत कर सकते हैं। आगे है मिक्स्ड एक्शन। यह टॉप डाउन और डाउन टू टॉप इंटरवेंशन तकनीक का घातक संयोजन है, जिसमें कमांडोज एक ही समय में खिड़की व दरवाजों को कवर करते हुए दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। अतिथिगण, जैसा कि 3 प्रवेश विकल्प टॉप डाउन, अनपेक्षित दिशा और बलपूर्वक ग्राउंड एंट्री पहले बताए गए हैं, सबसे पहले आपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से की गई टॉप डाउन एंट्री देखी। अब दूसरा विकल्प। कभी कभी सीधे रास्ते उपलब्ध नहीं होते, ऐसे में पार्कौर कमांडोज को कठिन रास्तों और अनपेक्षित दिशाओं से अंदर जाने में सक्षम बनाता है। वे दीवारों, खिड़कियों, खंभों और छतों का उपयोग कर मुख्य टास्क फोर्स के लिए मार्ग तैयार करते हैं। अब आप सामने पार्कोर प्रशिक्षित कमांडोज को ये कौशल करते हुए देख सकते हैं। सर्वप्रथम बैम्बू टेक्निक। जब कमांडो को हॉस्टल की दीवार की छत तक पहुंचना हो और वहां कोई खिड़की, स्लैब या पोल ना हो, तो वह बैम्बू टेक्निक का उपयोग कर ऊपर पहुंचता है। पोल क्लाइंब या लैशिंग। यदि हॉस्टल ब्लॉक के पास कोई पोल मौजूद हो तो कमांडो उस पोल का सहारा लेकर तेजी से ऊपर चढ़ता है और वहां सरप्राइज एंट्री पॉइंट तैयार करता है। इसे पोल क्लाइंब या लैशे कहा जाता है। ब्लैक कैट स्विंग। यदि ब्लॉक के साथ ही कोई पोल हो तो कमांडो पोल के सहारे सरप्राइज को कायम रखते हुए ऊपर चढ़ के बेस बनाता है। इसे ब्लैक कैट स्विंग कहा जाता है। आज के ऑपरेशन से जुड़ी विभिन्न टेक्निक के प्रदर्शन के बाद अब कमांडो आपके समक्ष कुछ ऐसे कौशल प्रदर्शित करेंगे जो अलग अलग प्रकार के मिशन को सफल बनाने में उपयोगी सिद्ध होते हैं। सर्वप्रथम होल्डिंग या जंप। प्रिसिशन बार पर कमांडो अपने बॉडी का बैलेंस बनाते हुए जंप करता है और होल्ड करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ता है। बोथ हैंड डायनोज विद रॉड। यदि किसी मॉल, बिल्डिंग में कोई छज्जा या स्लैब मिलता है तो कमांडो इस टेक्निक में दोनों हाथों की मदद से क्लाइंब करता है। लैश शेक। अगर किसी बिल्डिंग के बीच में 5 से 9 फीट का गैप मिलता है तो पार्कोर कमांडो आसानी से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर पहुंच जाता है। वन हैंड डायनोज। बिल्डिंग क्लाइंब के दौरान यदि पार्कोर कमांडो को कोई छज्जा या विंडो का स्लैब मिलता है तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो आसानी से चढ़ सकता है। टर्न वॉल्ट। बिल्डिंग क्लाइंब के दौरान बिल्डिंग के ऊपर यदि 2 से 3 फीट का कोई गैप मिलता है तो इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है।
वॉल्टिंग। अब आप अपना ध्यान ग्राउंड में वॉल्टिंग की तरफ ले जाएं, जहां कमांडोज अलग अलग टेक्निक से वॉल्टिंग प्रस्तुत कर रहे हैं। टॉप डाउन, अनपेक्षित दिशा और फोर्स ग्राउंड, इन तीनों एंट्री विकल्पों का लक्ष्य एक सफल इंटरवेंशन सुनिश्चित करना है। फोर्स ग्राउंड एंट्री उस स्थिति को कहते हैं जब टीम जमीन स्तर से बल प्रयोग करके किसी दरवाजे को तोड़कर या खोलकर तेजी से इमारत में प्रवेश करती है। इसकी सफलता के लिए समन्वित कवर फायर, ब्रेक इन उपकरण और स्पर्श टीम रोल आवश्यक होते हैं। आज ग्राउंड फोर्स एंट्री स्टन व 4 से ब्लास्ट द्वारा कर दर्शाई जाएगी। इंटरवेंशन टीम कमांडर ने कॉलेज पर 2 दिशाओं से हमला करने का फैसला किया है। अब आप मैदान के दोनों तरफ से बुलेट प्रूफ वाहन शेरपा को तेजी से आते हुए देख सकते हैं, जिसमें मेजर एपीएस परमार के नेतृत्व में इंटरवेंशन टीम मौजूद है। हाउस इंटरवेंशन टीमों के साथ K9 डॉग्स भी मौजूद हैं। मेडिकल कॉलेज के बाहर एक आतंकवादी प्रहरी को देखते हुए कमांडर ने K9 डॉग को प्रहरी पर हमले के लिए भेज दिया है। आप देख सकते हैं कि K9 यूनिट के असॉल्ट डॉग्स ने आतंकवादी को घायल कर दिया है और इसी दौरान टीम कमांडर ने फायर कर उसे मार गिराया है। इस ऑपरेशन का लाइव फीड राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नेत्रा ड्रोन के माध्यम से सीधे घटना कमांड पोस्ट तक पहुंचाया जा रहा है। अब आप दोनों इंटरवेंशन टीमों के टीम कमांडर और हिट कमांडर का सीधा रेडियो वार्तालाप सुन सकते हैं। स्टॉप राइट बंदर राजा नंबर 245 मूव। चार्ज प्लेस कर रहा हूँ बडी कवर में। ओके बडी। अब परिस्थिति के अनुकूल एक कमरे में स्टन तथा दूसरे में दरवाजे पर चार्ज लगाकर ब्लास्ट कर एंट्री की जा रही है। स्टैंड बाय 3 2 3 1 tango down 1 recovered. Okay, hit room clear. स्कूल परिसर क्लियर करते समय कई ऐसे कौशल और योगदान निर्णायक रहे जिन्हें ऑपरेशन की तीव्रता के कारण गहराई से नहीं दिखाया जा सका। अब इन्हें अलग अलग करके स्पष्टता से दर्शाया जाएगा। एनएसजी कमांडोज को हर परिस्थिति में तेज और सटीक कार्रवाई के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका सबसे अहम हिस्सा है आत्मविश्वासपूर्ण फायरिंग, क्योंकि एनएसजी की असली ताकत है विश्वास अपने साथी और हथियार पर। अब आप देखेंगे आत्मविश्वासपूर्ण फायरिंग की प्रस्तुति, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मेजर अतुल सिंह परिहार। देखिए कॉर्नर शॉटगन का इस्तेमाल कर
कमांडोज ने कॉर्नर से बिना लक्ष्य के सामने आए अपने लक्ष्य को बर्बाद किया है। अब कमांडो अपने बाएं और दाएं दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सटीकता से फायर करने का नमूना दे रहे हैं। यह उनकी फुर्ती, संतुलन और चतुराई का जीवंत उदाहरण है। कमांडोज ऑपरेशन के दौरान किस प्रकार विभिन्न आड़ का उपयोग कर फायरिंग पोजीशन बनाते हैं और दुश्मन पर सटीक निशाना लगाकर उसे नष्ट करते हैं, यह आपके समक्ष प्रस्तुत है। अतिथिगण, यह लाइव फायर है जो एनएसजी कमांडो के आत्मविश्वास और नियंत्रण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब आप देखेंगे कैसे ये कमांडो अपने प्रशिक्षण और कौशल पर भरोसा जताते हुए एक दूसरे के सम्मुख फायर और मूव की कार्यवाही को अंजाम दे रहे हैं। फायर एंड मूव में एक दल की फायरिंग दूसरे को सुरक्षा देती है और समन्वय ही विजय का मार्ग बनता है। अब आप देख सकते हैं किस प्रकार से कमांडो अपने कौशल पर आत्मविश्वास तथा भरोसा जताते हुए अपने साथी के हाथ में पकड़े हुए लक्ष्य को फायर करके नष्ट कर रहे हैं। अतिथिगण, जो आप आज सहजता से देख रहे हैं वह वर्षों की कड़ी ट्रेनिंग, अनुशासन और परस्पर एक दूसरे पर भरोसे का परिणाम है। दूसरा योगदान। अब K9 यूनिट की जिम्मेदारियां और क्षमताएं आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं। एनएसजी की K9 यूनिट वर्ष भर सक्रिय रहती है। इन कमांडो डॉग्स को देश भर में विभिन्न इंपॉर्टेंट बिल्डिंग एंड इंस्टॉलेशन सिक्योरिटी ड्यूटीज पर तैनात किया जाता है। इनका आज्ञा पालन अनुकरणीय है, चाहे भीड़, शोर या गोलाबारी क्यों ना हो। ये केवल अपने हैंडलर के संकेत पर ही प्रतिक्रिया देते हैं। अतिथिगण, अभी कुछ ही क्षणों में आप आसमान में देखेंगे हमारे विशेष प्रशिक्षित कॉम्बैट फ्री फॉलर्स को, जो उच्च ऊंचाई से पैराशूट के माध्यम से उतरते हुए दिखाई देंगे। इनकी सबसे महत्वपूर्ण क्षमता है डिटेक्शन। ये विस्फोटक, हथियार, नशीले पदार्थ या संदिग्ध मानव गंध को सटीकता से पहचान लेते हैं, जिससे कभी भी हमले या दुर्घटना को पहले ही टाला जा सकता है। आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे कॉम्बैट फ्री फॉलर्स एक कर एक ग्राउंड में उतर रहे हैं। हमारे बहादुर एनएसजी के कमांडो कॉलेज परिसर में कॉम्बैट फ्री फॉल द्वारा उतरने की काबिलियत को दर्शा रहे हैं। कॉम्बैट फ्री फॉल एनएसजी ऑपरेशंस में फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं, जिसमें ये हवा के माध्यम से जमीनी बाधाओं को पार करते हुए लक्ष्य क्षेत्र पर अचानक पहुंचकर सटीकता और शॉक एक्शन द्वारा ऑपरेशन को अंजाम देते हैं।
यही वह टुकड़ी है जो मल्टी रोल ऑपरेशंस में निपुण है, जहां गति और चतुराई ही उनका असली हथियार होता है। इन कॉम्बैट फ्री फॉलर्स का जुनून और बहादुरी है जो देश को सुरक्षा और हिम्मत देता है। ये कमांडो MI-17 हेलीकॉप्टर से 4000 फीट की ऊंचाई से एक लो ऑल्टीट्यूड जंप का प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे पांचों कमांडो कॉलेज परिसर के ग्राउंड में उतर चुके हैं। आप सभी से अनुरोध है, एक बार फिर जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें। हमारे कॉम्बैट फ्री फॉलर्स के लिए एक बार फिर आपसे अनुरोध है, तालियां बजाकर इनका उत्साहवर्धन करें। इनकी बहादुरी को सलाम है। अतिथिगण, पहले के इंटरवेंशन दृश्य में जो आतंकवादी पीछे की खिड़की से भागकर कार से निकलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अब K9 वाहन और उनके हैंडलर द्वारा ट्रैक कर बेअसर किया जा रहा है। यह दृश्य दर्शाता है कि किस प्रकार K9 यूनिट विभिन्न दिशाओं से तेजी से कार्रवाई करते हुए आतंकियों को विफल करती है। माननीय गण, अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि ब्लैक कैट कमांडो से किसी भी आतंकवादी का बच पाना अकल्पनीय है। इंटरवेंशन के बाद सभी बंधकों को सुरक्षित क्षेत्र में लाया जाता है, जहां उनके गहन निरीक्षण और पहचान की जाती है ताकि किसी संदिग्ध की मौजूदगी न रह जाए। हॉस्टेजेस को बाहर निकालते वक्त
उनके बीच छुपे आतंकवादी से मुठभेड़ के दौरान जरूरत पड़े तो ऐसी स्थिति में हथियार का प्रयोग हमेशा संभव नहीं होता। ऐसे हालात में एनएसजी के योद्धा अपने मिक्स मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण का उपयोग करते हैं, जिससे वे बिना हथियार के भी शत्रु को तुरंत काबू में कर सकते हैं। एमएमए केवल एक खेल नहीं, बल्कि निकट युद्ध की एक ऐसी कला है जो कमांडो को किसी भी परिस्थिति में निर्णायक बढ़त प्रदान करती है। इसी दौरान दो छिपे हुए आतंकवादी जो बंधकों के बीच छिपे थे, अचानक एनएसजी डिटेल पर हमला कर देते हैं। हैंड टू हैंड कॉम्बैट, बिना हथियार के निकट दूरी पर अपने दुश्मन को निष्क्रिय करने के लिए। रैपिड टेक डाउन टेक्निक, यह विधि विरोधी को तेजी से जमीन पर गिराकर तुरंत नियंत्रण में लेने की कला है। पिस्टल एंड नाइफ अटैक काउंटर, क्षण भर में आक्रमण कर दुश्मन को विफल करने के लिए। वेपन डिसआर्म एंड काउंटर, यह तकनीक किसी के पास नाइफ या स्टिक होने पर हमला करने के लिए। मल्टीपल अटैक काउंटर, कई हमलावरों के एक साथ आक्रमण को नियंत्रित करने के लिए। कॉम्बैट बॉक्सिंग फ्लो, इसमें कमांडो तेज पंच, सटीक फुटवर्क और लगातार प्रेशर मूवमेंट का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस ऑपरेशन से जुड़ी विभिन्न तकनीकों के प्रदर्शन के बाद अब कमांडो आपके समक्ष कुछ ऐसे कौशल प्रदर्शित कर रहे हैं जो अलग अलग प्रशासन के मिशन को सफल बनाने में उपयोगी हैं। 360 डिग्री पिस्टल ड्रिल आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें क्लोज कॉम्बैट में टीम कोऑर्डिनेशन और तेज प्रतिक्रिया का अनुपम दृश्य दिख रहा है। रिंग ऑफ फायर, साहस, प्रतिबद्धता और अडिग मन का ये एक प्रतीक है। यह प्रदर्शन प्रशिक्षित और सुरक्षा उपकरण के पहने हुए कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। कृपया इसे ना दोहराएं। आग खतरनाक है और केवल विशेष नियंत्रण में ही ऐसे अभ्यास किए जाएं। यह प्रदर्शन दर्शाता है कि कैसे हमारे कमांडो एमएमए का प्रयोग कर तेजी और सटीकता से आतंकियों को विफल करने की काबिलियत रखते हैं। रूम क्लियरेंस सफलतापूर्वक समाप्त होने की रिपोर्ट के बाद बिल्डिंग को सिविल डिपार्टमेंट को हैंडओवर करने से पहले किसी भी प्रकार के एक्सप्लोसिव के लिए गहन जांच की जाती है। बॉम्ब डिस्पोजल ग्रुप द्वारा परिसर में पहचानी गई आईडीज को निष्क्रिय करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। दर्शकों को समझाने में आसानी के लिए उनकी ड्रिल मुख्य अतिथि बैठक ब्लॉक के आगे और बाएं प्रदर्शित की जा रही है। आतंकवादी गतिविधि के दौरान 2 आईईडी को पहचाना गया था, जो कि लाल और नीले रंग के झंडे से दर्शाए गए हैं। पहले इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस या आईईडी के लिए एक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल या आरओवी आपके सामने दिख रहे संदिग्ध उपकरणों के आसपास के क्षेत्र का सर्वेक्षण कर रहा है।
उपकरण के अंदर विस्फोटक की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एक K9 डॉग को भेजा जाता है। आप देख सकते हैं कि K9 डॉग ने उपकरण के पास बैठकर विस्फोटक की मौजूदगी की पुष्टि की है। अब आप बॉम्ब सूट पहने बॉम्ब टेक्नीशियन को संदिग्ध उपकरण के पास आते हुए देख सकते हैं। बॉम्ब सूट खड़े होने की स्थिति में 10 किलोग्राम विस्फोटक के विस्फोट के खिलाफ 3 मीटर की स्टैंड ऑफ दूरी पर सुरक्षा प्रदान करती है। आप देख सकते हैं टेक्नीशियन ने टाइमर मैकेनिज्म ना होने की पुष्टि की है। आईईडी के अंदर किस प्रकार का मैकेनिज्म है यह जानने के लिए अब एक्सरे लिया जाएगा। यह उपकरण 25 मिलीमीटर मोटे स्टील प्लेट के अंदर तक एक्सरे ले सकता है। अब आप अपने सामने देख सकते हैं एक आरओवी जिस पर डिसरप्टर गन माउंट किया गया है। डिसरप्टर गन लेजर की मदद से निशाना लगाकर पानी के जेट के दबाव से आईईडी को नष्ट कर देता है। आप देख सकते हैं कि आईईडी सफलतापूर्वक नष्ट हो गई है। साथ ही साथ जब आईईडी को ऐसी परिस्थितियों में पाया जाता है जहां उसे उसी स्थान पर नष्ट ना किया जा सके, तब उसे आरओवी की सहायता से कंटेनमेंट वेसल के अंदर रखा जाता है। आप देख सकते हैं कि आरओवी आपके सामने संदिग्ध बैग की ओर बढ़ रहा है तथा आरओवी की मदद से बैग को उठा रहा है। आरओवी की मदद से हम 20 किलोग्राम तक वजन उठा सकते हैं और ये व्हीकल अधिकतम 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है। एनएसजी की बीडी यूनिट इस देश में आईईडी निष्कासन व बॉम्ब थ्रेट न्यूट्रलाइजेशन की सर्वोच्च संस्था है, जिसने अपनी कुशलता और अदम्य साहस का परिचय बीते वर्ष 6 पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन, 3 रेंडर सेफ ऑपरेशन और 714 एंटी सेबोटाज चेक करके दिया है। यह बीडी यूनिट की जीरो एरर फोर्स मानसिकता को पूर्ण रूप से दर्शाता है। आरओवी कंटेनमेंट वेसल की तरफ बढ़ रहा है। यह कंटेनमेंट वेसल 18 किलोग्राम तक के टीएनटी का विस्फोट सहन करने में सक्षम है। इस कंटेनमेंट वेसल का उपयोग आईईडी को सफलतापूर्वक सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। आप देख सकते हैं आईईडी को वेसल में सावधानीपूर्वक एवं सफलतापूर्वक रख दिया गया है। इसी के साथ रेंडर सेफ प्रोसीजर समाप्त होता है। अब चलते हैं दूसरी लोकेशन पर। दृश्य है रोड शो। हमलावर जो पहले से रोड शो में प्रवेश कर चुके थे, अब अपने मिशन पर सक्रिय हो जाते हैं। अब आप सभी अपना ध्यान स्टेडियम के बाएं ओर ले जाएं, जहां से वीआईपी का मोटरकेड आ रहा है।
वीआईपी सिक्योरिटी में रोड शो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण होता है। इसके लिए लीड टीम वीआईपी के पहुंचने से पहले ही रथ का एंटी सबोटेज चेक कराकर तैनात हो जाती है। अब वीआईपी का मोटरकेड रथ के नजदीक पहुंच रहा है। वह एनएजी कमांडोज वीआईपी की गाड़ी के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाकर अपने जिम्मेदारी के इलाके में निगरानी करते हुए मूव कर रहे हैं। कारकेड की बाकी गाड़ियां टैक्टिकली मूव करते हुए मुख्य वाहन को सुरक्षा प्रदान करती हैं। ड्रोन खतरों की संभावनाओं को देखते हुए एनएजी एंटी ड्रोन टीम रथ को वायु मार्ग से आने वाले खतरों से सुरक्षा प्रदान करती है। एनएजी की एंटी ड्रोन टीम पूरा बाएं 50 मीटर पर रेड फ्लैग और सामने 100 मीटर हॉस्टल ब्लॉक के ऊपर डिप्लॉय है। अब आप सभी अपना ध्यान आधा दाहिने ले जाएं, जहां फ्लड लाइट टावर के ऊपर से एक संदिग्ध ड्रोन वीआईपी की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ड्रोन दिखाई देने पर एंटी ड्रोन टीम कमांडर ने ड्रोन जैमिंग का आदेश दिया है। ड्रोन ने अपने रिमोट पायलट से कंट्रोल खो दिया है तथा नीचे आ गया है। ड्रोन न्यूट्रलाइज होने के बाद स्टेट पुलिस गिर चुके ड्रोन की जांच में जुट जाती है ताकि कोई भी सेकेंडरी थ्रेट ना हो। एरिया क्लियर होने पर एनएजी कमांडो टीम इंचार्ज को ओके का इशारा देता है। अब एनएजी टीम इंचार्ज कमांडोज के सुरक्षा घेरे में वीआईपी को गाड़ी से बाहर निकालता है। रोड शो सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील होता है क्योंकि इसमें आने वाली अधिकतम भीड़ बिना किसी सुरक्षा जांच के आती है और वीआईपी को ऐसी भीड़ के सामने लंबे समय तक नजदीक रहना पड़ता है। रोड शो को बाधित और विफल करने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कोशिश की गई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। तभी अचानक भीड़ से वीआईपी पर हमला होता है। फ्रीज! यहां स्थिति को समझाने के लिए सिचुएशन को फ्रीज करके दिखाया गया है। आपने देखा कि एनएजी कमांडो द्वारा हमलावर को कुछ ही क्षण में निष्क्रिय कर दिया जाता है। मूव! आप देख सकते हैं कि किस तरह खतरा आने पर एनएजी टीम वीआईपी को फुल बॉडी कवर देते हुए मुख्य वाहन में किलिंग जोन से बाहर ले जाते हैं। तभी अचानक मुख्य सड़क पर जोरदार ब्लास्ट होता है। खतरे की गंभीरता को भांपते हुए मोटरकेड को कंटीजेंसी रूट पर ले जाया जाता है और वहां पर भी मोटरकेड पर हमला होता है। Firing on mode. Motorcade stop. CBD fight out. आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एनएजी कमांडो और स्टेट पुलिस मुख्य वाहन को फुल कवर देते हुए आतंकवादियों का खात्मा करते हैं। आप देख रहे हैं कि सुरक्षा दस्ता कार की आड़ लेते हुए टैक्टिकली आगे बढ़ रहा है। खतरा निष्क्रिय होने पर एनएजी कमांडो द्वारा रूट क्लियर की रिपोर्ट दी गई। रास्ता क्लियर होने की रिपोर्ट मिलने पर
एनएसजी कमांडोज मुख्य वाहन को पूर्ण कवर देते हुए केजी के साथ किलिंग जोन से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। अतिथिगण, आप देख सकते हैं कुछ ही समय में पैरामोटर का रोमांचक प्रदर्शन आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आप स्टेडियम के ऊपर से एनएसजी के बहादुर कमांडोज को पैरामोटर की मदद से राष्ट्रीय ध्वज के साथ फ्लाई पास्ट करते हुए देख सकते हैं। एनएसजी कमांडो इसे न केवल तेज तैनाती और हवाई निगरानी के लिए प्रयोग करते हैं, बल्कि यह आपदा एवं आपातकालीन स्थितियों में भी अत्यंत उपयोगी है। उपस्थित अतिथिगण, आज के इस भव्य प्रदर्शन के माध्यम से हमारे कमांडो दल ने साहस, अनुशासन, निपुणता और अदम्य मनोबल का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, वह राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है। अब मैं आदरपूर्वक मुख्य अतिथि से निवेदन करती हूं कि वह कृपया मंच पर पधार कर हम सभी का अपने विचारों से मार्गदर्शन करें। आइए इनका मंच पर जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान राव नरवीर सिंह जी, माननीय वन मंत्री हरियाणा सरकार, गोविंद मोहन जी, केंद्रीय गृह सचिव श्री तपन कुमार डेका जी, निर्देशक आसूचना ब्यूरो श्री भृगु श्रीनिवासन जी, महानिर्देशक एनएसजी और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित समग्र एनएसजी परिवार और हरियाणा के सभी उपस्थित भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। आज एनएसजी के 41वें स्थापना दिन पर मैं समग्र देश की ओर से एनएसजी परिवार को और विशेषकर देश की सुरक्षा में जुटे एनएसजी के बहादुर जवानों को हृदयपूर्वक की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यहां आने से पहले अब तक 4 दशक की लंबी देश को सुरक्षित करने की इस यात्रा में जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो शहीदों को हम सब हृदय से नमन कर कर श्रद्धांजलि देकर आए हैं। मैं फिर से एक बार वो सभी शहीदों और उनके परिवारजनों की प्रति समग्र देश की ओर से अत्यंत हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। मित्रों, सर्वत्र सर्वोत्तम और सुरक्षा, ये 3 सूत्रों को लेकर समर्पण, साहस और राष्ट्रभक्ति को अपना गुण बनाकर एनएसजी ने 4 दशकों से इस देश में ऑर्गेनाइज क्राइम, एक प्रकार से टेररिज्म के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। और आज अभी अभी जो हम सब ने प्रदर्शन देखा है, ये देखकर देश का हर नागरिक, इसके दिलो दिमाग में हम हमारी सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई बहुत सुरक्षित हाथों में है, ऐसा मन में संतोष लेकर हम जाते हैं। मैं फिर से एक बार
एनएसजी के सभी जवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देखता हूं। यहां आने से पहले भृगु जी ने मेरे हाथों से एक वट वृक्ष का पौधा आरोपित कराया है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से समग्र देश की जनता को बताना चाहता हूं कि 2019 से अब तक वृक्षारोपण अभियान में हमारे सीएपीएफ के जवानों ने 6 करोड़ 50 लाख पौधे लगाकर देश की हरियाली को जीवित रखने का काम किया है। जब ये अभियान शुरू किया तब कई लोगों के मन में सवाल था कि ये कैसे चलेगा। जिनका काम हथियार लेकर देश की सुरक्षा करना है, वो देश के पर्यावरण को सुरक्षित कर पाएंगे क्या? मगर मैं मनपूर्वक सीएपीएफ के सभी जवानों को बधाई देना चाहता हूं। अपने बच्चों की तरह आपने इन पौधों का जतन भी किया है, बड़ा भी किया है और हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मित्रों, आज स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर का भी शिलान्यास हुआ। 141 करोड़ की लागत से 8 एकड़ भूमि में अत्याधुनिक ट्रेनिंग, आतंकवाद का सामना करने की, कमांडोज की, स्पेशल कमांडोज की यहां पर होगी। मैं आज देश भर की राज्य पुलिस को भी कहना चाहता हूं, ये जो एसओटीसी बना है वो केवल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के लिए नहीं है। ये एसओटीसी देश भर की पुलिस में जो आतंक विरोधी दस्ते बने हैं वो सभी को अत्याधुनिक तकनीक के साथ ट्रेन कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सुसज्ज बनाएंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इतने विशाल देश में केवल केंद्र सरकार आतंकवाद का सामना नहीं कर सकती। देश की सभी राज्य सरकारें और राज्य पुलिस के विशेष दस्ते, एनएसजी और बाकी सभी सीएपीएफ के दस्तों के साथ मिलकर ही देश को सुरक्षित कर रहे हैं। इसलिए एसओटीसी आने वाले दिनों में देश की आतंकवाद विरोधी जो लड़ाई है उसको बहुत पैनी तरह से सुसज्जित करेंगे और इसके लिए हमेशा उनको तैयार भी रखेंगे। मित्रों, एनएसजी ने सर्वत्र सर्वोत्तम और सुरक्षा, ये तीनों मंत्र को जमीन पर उतारते हुए 1984 से ऑपरेशन अश्वमेघ, ऑपरेशन व्रत शक्ति, ऑपरेशन ढांगू, अक्षरधाम का हमला, बंबई पर का हमला, कई सारे राष्ट्रीय संकटों को बहादुरी से और अपनी कुने से राष्ट्र को सुरक्षित किया है। और पूरा देश आज एनएसजी की बहादुरी, वीरता और समर्पण पर पूरा देश नाज करता है। और आने वाले दिनों में हम एनएसजी के काम में भी बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। 6 हब अब तक एनएसजी के बन चुके हैं। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, जम्मू टास्क फोर्स और अब अयोध्या में भी बनने जा रहा है। ये 6 जगह पे एनएसजी के कमांडो 365 दिन 24 घंटा तैनात रहेंगे। उनके लिए वो सेंटर से इर्द गिर्द का एक जोन तय कर लिया जाएगा और वो स्पेशल कंपोजिट ग्रुप वो जोन पर आने वाले किसी भी अकस्मात आतंकी हमलों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए
हमेशा उपलब्ध रहेंगे। तो एक प्रकार से देश के 6 हिस्सों में, 6 जोन में NSGKA, SSG हमेशा देश की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। और ये हेडक्वार्टर जो हरियाणा की वीर भूमि पर बना है, वो हेडक्वार्टर पर NSG और देश भर के राज्य पुलिसों के आतंक विरोधी दस्तों की ट्रेनिंग, बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज और उनकी फिटनेस के लिए अहर्निश काम रहता है, होता रहेगा। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमारे देश ने अपनाई है और 2019 से लगातार एक के बाद एक हम कदम उठाते जा रहे हैं जो देश को आतंकवादी खतरों से बचाते हैं। UAPA में हमने अमेंडमेंट किया, NIA एक्ट में अमेंडमेंट किया, PMLA को, ED को टेरर ग्रुपों के फंडिंग पर एक्टिव किया, टेरर फंडिंग के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की सिस्टम बनाई, PA5 पर बैन लगाया, मैक को मजबूत किया, CCTNS और नेटग्रिड के माध्यम से देश भर की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के साथ पूरे देश का डाटा साझा करने की शुरुआत की और 3 नए अपराधी कानूनों में पहली बार हमने टेररिज्म को व्याख्यायित कर अदालतों में जो लूपहोल्स ढूंढते थे वो छिद्र भी भरने का काम किया है। अब तक 57 से ज्यादा व्यक्तियां और कई ऑर्गेनाइजेशन को हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट घोषित कर उनकी गतिविधियों पर भी हम प्रतिबंध डालने में सफल हुए हैं। इस समूचे अभियान को अगर हम ध्यान से देखें तो धारा 370 समाप्त करने से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से इनके मर्म स्थान पर हमने आघात करने का काम किया है। आतंकवादी कहीं पर भी छुपे हो, कितनी भी मजबूत तरीके से उनको छुपाने की व्यवस्था की हो, हमारे जवानों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने ये तीनों ऑपरेशन के माध्यम से ये तय कर दिया है कि आपको दुनिया में कहीं पर भी छिपने की जगह नहीं मिल सकती। भारत की सुरक्षा फोर्स, भारत की सुरक्षा एजेंसियां पाताल से भी ढूंढकर आपको आतंकवादी कृत्य का दंड देने के लिए कृत निश्चयी है। और मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर ने जहां पर टेररिज्म का प्लानिंग होता था, भारत पर हमला करने का जहां व्यू रचना बनती थी, वो पाकिस्तानी टेरर ग्रुप के हेडक्वार्टर को ध्वस्त किया, इनके ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त किया, उनके लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त किया और ऑपरेशन महादेव ने सटीक ऑपरेशन कर जो आतंकवादी हमला किए थे उनको भी समाप्त कर देश का विश्वास हमारे सुरक्षा बलों पर बढ़ाने के काम किया है। मित्रों, NSG के जवानों ने 4 दशक लंबी ये यात्रा में देश के 770 से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी की है। वहां के सारे व्यू रचना, अगर अकस्मात आतंकी हमला होता है तो इसको कैसे बचाया जाएगा, इसका एक डेटा बैंक बनाया है। कई सारे अस्पताल, कई सारे धार्मिक स्थान और कई सारे वाइटल इंस्टॉलेशंस को, जल मार्गों को, देश की संसद को बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग कर NSG ने एक डेटा कैंप बनाया है। और महाकुंभ हो, पूर्व की रथ यात्रा हो या और धार्मिक मिलावड़े हो, ये सभी को NSG ने वहां रहकर साहस, समर्पण और एक प्रकार से सुरक्षा का प्रतीक बनने का काम किया है।
मित्रों, आने वाले दिनों में एनएसजी को हम अत्याधुनिक टेक्निक से तो लैस करेंगे ही करेंगे, परंतु इसके साथ साथ इनके कामकाज में भी हम बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। और मुझे भरोसा है कि 4 दशक का जो एनएसजी का इतिहास है उसको आने वाले अनेक वर्षों तक एनएसजी दोहराती रहेगी। और जिस प्रकार से एनएसजी के जवानों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई दृढ़ता के साथ लड़ी है, डटकर लड़ी है और परिणाम लाकर लड़ी है, ये इतिहास दोहराने का आप काम करते रहेंगे। फिर से एक बार पूरे एनएसजी परिवार को मैं बहुत बहुत हृदय से अनंत अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। माननीय मंत्री जी, आपके प्रेरणात्मक शब्दों के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। अब मैं निवेदन करती हूं डीजी एनएसजी से कि वह मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। अब आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। देवियों और सज्जनों, आपसे अनुरोध है कि अब जोरदार तालियों से आज की प्रस्तुति में शामिल सभी ब्लैक कैट कमांडोज का हौसला बढ़ाएं। साथ ही साथ अब मैं ग्रुप कमांडर तथा उच्च पदस्थ अधिकारी गण से निवेदन करता हूं कि कृपया ग्रुप फोटोग्राफ के लिए निर्धारित स्थान पर पहुंचें। जय हिंद।